सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल झुंझुनू दौरे पर आएंगे और झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भाभू का नामांकन करवाएंगे। यह नामांकन सभा केशव विद्यालय के मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने तैयारियों का जायजा लिया है और यह सुनिश्चित किया है कि नामांकन सभा सफलतापूर्वक संपन्न हो। यह नामांकन सभा झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भाभू को मजबूत समर्थन मिलेगा। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भाभू ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया है। मैं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे, जिनमें प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष, विधायक और अन्य महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं। यह नामांकन सभा झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी। सभा है जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी आ रहे हैं, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी आ रहे हैं और पूरे जिले संगठन के पदाधिकारी हजारों की संख्या में कल कार्यकर्ता आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए। और मैं ये मान सकता हूं कि कल की जो सभा होगी, नामांकन सभा, ऐतिहासिक होगी और इससे जीत का आगाज कल ही शुरू होगा। और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जब तय करते हैं तो जीत भी हजारों की संख्या में होगी, हजारों मतों से जीत होगी। 2008 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झुंझुनू में खाता खुलेगा। ये कार्यकर्ताओं की जीत होगी। कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर 13 नवंबर को मतदान भी अच्छी संख्या में होगा। 23 तारीख को मतगणना में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। जो भाजपा के जो बगावत के जो बगावत करने थे उनको मना लिया गया है, अब किस प्रकार चुनाव है? देखिए, चुनाव में कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं है। नामांकन में 2 दिन बचे, लेकिन कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी भी घोषित नहीं है। संभावना यह भी है कि 2 दिन तक कोई प्रत्याशी घोषणा नहीं होगी। अंतर विरोध भारी है कांग्रेस के अंदर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के आगे, मजबूत प्रत्याशी के आगे, मजबूत पदाधिकारियों के आगे, मजबूत कार्यकर्ताओं के आगे वो हताश है, निराश है कांग्रेस के। और निश्चित ही कांग्रेस के अंदर जो अंतर विरोध बढ़ा है, इसलिए उसमें हताशा के कारण वो प्रत्याशी घोषित करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पिछले 10 महीने के कामकाज जो हैं, झुंझुनू के विकास के लिए जो उन्होंने काम किया है, निश्चित ही इसके सभी अगर दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। और मैं तो ये कहता हूँ, संख्या तो बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जो कांग्रेस नेता है उनका आरोप है कि जो भाजपा पार्टी यहाँ तो वो घर मंत्रियों को उतार दिया गया उपचुनाव में। ना, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता की हैसियत से आए, कितने मंत्री आए बताइए एक बार। कल नामांकन सभा मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मैं प्रभारी मंत्री के नाते हूँ, और कौन है? और कोई नहीं है। विशेष रूप से 1-2 दिन के आते हैं, चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जनता का चुनाव है। जनता ने तय कर लिया। कांग्रेस के पास बचा क्या है? आरोप प्रत्यारोपी तो बचे हैं। उनके पास पूछो आपका प्रत्याशी कौन है, हिम्मत है तो प्रत्याशी घोषित करके बताओ ना एक बार आप। आज 23 तारीख हो गई, यहाँ कल और परसों 2 दिन का नामांकन का 2 दिन का समय शेष बचा है कहाँ उनके पास में? कोई है ही नहीं ना, प्रत्याशी नहीं। क्यों? उनको पता है किस मुंह से हम चुनाव में जाएंगे। झूठे वादे जनता से किए, झूठे वादे उनके नेताओं से किए थे, वही उनके सामने आ रहा। जा परिवारवाद की सबसे बड़ी जो हार होगी, कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की हार होगी, वो इस चुनाव में होगी। सर, प्रलोभन जो चल रहा है मीडिया में कि बबलू चौधरी को जो प्रलोभन दिया गया है, क्या उसमें सच्चाई है कहीं भी कि उनको इस बात पे कहा गया है कि आपको प्रधान बना दिया जाएगा या आपको मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कोई भी कार्यकर्ता अगर नाराज होता है और उसको मनाने की बात आती है, मुख्यमंत्री के लेवल पर बात हुई है, उन्होंने जो भी बात करी होगी वो उनके बीच में है। और निश्चित ही मुख्यमंत्री जी ने अगर कहीं कोई कमिटमेंट किया होगा तो वो जानते हैं। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता में जो इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी एक जाजम पर है, एक मुखी होकर चुनाव लड़ेगी। सर, राजेंद्र हुड्डा का एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा उनके 60 करोड़ रुपए दे रही थी और सरकार गिराना चाहती थी, जिसमें विजेंद्र ओला भी शामिल थे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास भी पहुंच रहे थे। ऐसा आरोप उन्होंने आज लगाया जो वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में वो ही बात कर सकते हैं।